अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ तलबा और तालिबात, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और अरबी ज़ुबान की इस सीरीज़ से मुस्तफ़ीद हो रहे होंगे और ये आपके लिए इंशाल्लाह नाफ़े साबित होगी। और दुनिया और आखिरा में ये जो ज़ुबान हम सीख रहे हैं ये हमें कुरान समझने के करीब करेगी और उससे हमारी ज़िंदगियों में तब्दीली आएगी और हम इस दुनिया में होंगे या नहीं होंगे, लेकिन वो हमारे हसनात को बढ़ाने का सबब बनेगी इंशाअल्लाह। आज हम अरबी ज़ुबान का एक और अहम सबक पढ़ने जा रहे हैं। आज का जो लेक्चर है वो है ज़मायर के हवाले से। ज़मायर क्या होती हैं, सबसे पहले हम लिख लेते हैं ज़मायर। ज़मायर ज़मायर जो हैं वो अरबी ज़ुबान में जो लफ्ज़ इस्तेमाल होता है वो इस्तेमाल होता है। उर्दू में भी हम वैसे ज़मीर का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं, लेकिन ये ज़मीर जो है ये वो वाला नहीं है जो हम उर्दू में इस्तेमाल करते हैं, यानी इनर के लिए जो हम इस्तेमाल करते हैं, अपनी ज़ात के लिए इस्तेमाल करते हैं, वो वाला ज़मीर नहीं है। कहते हैं ना कि मेरे ज़मीर की आवाज़, वो ज़मीर नहीं है। ये ज़मीर है जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं प्रोनाउन। प्रोनाउन क्या होता है, आप सब जानते हैं कि नाउन जो है वो किसी भी चीज़ का नाम होता है, जगह का, शख्स का, तो वो है नाउन। और नाउन की जगह पे जब कोई लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है तो उसे हम प्रोनाउन कहते हैं। तो इसी तरह जब इस्म की जगह पे जब कोई हर्फ और लफ्ज़ इस्तेमाल होता है, कोई और इस्म इस्तेमाल होता है, तो उसे हम कहते हैं ज़मीर। मिसाल समझिए, जैसे मैं उर्दू में कहती हूँ ज़ैनब मेरे घर आई, वो मुझसे मिली और हमने बैठ के बहुत सारी बातें की। उसने खाना खाया, पानी पिया और वो चली गई। आपने देखा कि इसमें मैंने ज़ैनब का लफ्ज़ एक दफ़ा इस्तेमाल किया, यानी उसका जो नाम था, इस्म था, वो एक दफ़ा इस्तेमाल किया, लेकिन बाद में मैंने वो भी इस्तेमाल किया, उसने भी इस्तेमाल किया। तो जो लफ्ज़ जो मैंने नाम की जगह पे इस्तेमाल किए वो कहलाएंगे ज़मीर, और जो उसका नाम है वो तो इस्म कहलाता ही है। तो इस तरह से जो भी लफ्ज़ इस्म की तरफ इशारा करे वो चीज़ प्रोनाउन कहलाती है, वो चीज़ ज़मीर कहलाती है। तो आज हमने उन्हीं ज़मायर का मुताला करना है कि अरबी ज़ुबान के अंदर कितनी ज़मायर होती हैं, कितने प्रोनाउंस होते हैं जो कि मुख्तलिफ़ अशख़ास से बात करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। आपको याद होगा हमने एक पिछले लेक्चर किया था जिसमें हमने फ़ेल माज़ी को पढ़ा था, फ़ेल माज़ी की गर्दान सीखी थी और उस गर्दान में हमने एक खाका बनाया था और उस खाके के अंदर आपको बताया था कि अरबी ज़ुबान के अंदर जो फ़ेल होता है वो उसके 14 सीगे होते हैं, यानी 14 तरीकों से वो फ़ेल वक़ू पज़ीर हो रहा होता है। यानी वो फ़ेल एक शख्स भी हो सकता है करने वाला, मर्द, 2 मर्द भी हो सकते हैं करने वाले, 3 भी हो सकते हैं, और फिर एक औरत भी हो सकती है, वो एक औरत, वो 2 औरतें, वो सब औरतें, या तुम एक मर्द, तुम 2 मर्द, तुम सब मर्द, या तुम एक औरत, तुम 2 औरतें और तुम सब औरतें, या मैं हो सकती हूँ करने वाली, या हम सब हो सकते हैं। तो कहने का मकसद ये है कि अरबी ज़ुबान में जो हम ज़मायर पढ़ेंगे वो भी इसी तरह 14 हालतों में पढ़ेंगे कि वो कौन-कौन सी 14 हालतें हैं जिनके अंदर ज़मायर का जो है वो फ़र्क आता है। और यही वो बात जो हमने पहले भी की थी कि ये 14 जो तरीके हैं जिसमें फ़ेल को देखा जा रहा है, ज़मीर को देखा जा रहा है, या उसकी हालत को देखा जा रहा है, इसी वजह से समझा जाता है कि अरबी मुश्किल है। हालांकि सिर्फ आपको एक दफ़ा वो खाका ज़हन में बिठाना है और उस पर वो अल्फाज बिठाते चले जाने हैं, तो ये ज़ुबान आपको बहुत आसानी से समझ आना शुरू हो जाएगी। तो आप ये देखिए कि ज़मायर की बात हो रही है, उन नाउन्स की बात हो रही है, उन अस्मा का जिक्र हो रहा है जो कि इसमें ज़ाहिर की जगह पे, जो कि एक ज़ाहिर जो नाम है उसकी जगह पे इस्तेमाल होते हैं। जैसा कि सबसे पहले हम उन ज़मायर को अरबी में क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं ज़मायर अज़्ज़माइरुल मुत्तसिला, और एक होती हैं
الضمائر المتصلہ اور الضمائر المنفصلہ. تو آج ہم نے جو ضمائر پڑھنی ہیں وہ کون سی ہیں؟ الضمائر المنفصلہ. الضمائر المنفصلہ کون سی ضمائر ہیں؟ وہ پروناؤنز ہیں جو کہ اسم سے الگ ہو کے استعمال ہوتے ہیں، منفصل ہوتے ہیں، فصل ہوتا ہے ان کے بیچ میں انفصال ہوتا ہے، جدا ہوتے ہیں، علیحدگی ہوتی ہے. اور یہ ضمائر کون سی ہیں؟ جو ضمائر متصل ہوتی ہیں، جڑی ہوئی ہوتی ہیں. اس کا کیا مطلب ہے جڑی ہوئی ہونا یا الگ ہونا؟ یہ دیکھیے کہ صرف اس میں اتنی سی بات سمجھنے والی ہے، جیسا کہ نام سے ہی بہت زیادہ ظاہر ہے کہ متصل کون سی ہے؟ جو اسم کے ساتھ جڑ کے آ رہی ہے. اور منفصل کون سی ہے؟ جو اسم سے الگ ہو کے آ رہی ہے. دو مثالیں آپ کے سامنے لکھتی ہوں. میں لکھتی ہوں یہاں دیکھیں آپ کے سامنے دو مثالیں لکھی ہیں میں نے. ایک میں نے لکھا ہے ہوا طالبن. ہوا طالبن یعنی ہوا کیا ہے؟ پروناؤن ہے. اور طالب کیا ہے؟ طالب علم، اسٹوڈنٹ. یعنی he is a student. وہ ایک طالب علم ہے. یہاں پہ ہوا جو ہے وہ کیا ہے؟ ضمیر ہے. اور ضمیر بھی کون سی ہے؟ منفصل. کیوں منفصل؟ کیونکہ یہ ایک اسم سے الگ استعمال ہوئی ہے، سیپریٹ ہے، اس کی اپنی آئیڈینٹی ہے، مستقل الگ سے استعمال ہوئی ہے. اس نے اگلے اسم کے ساتھ جڑی ہوئی نہیں ہے. لیکن یہاں آپ دیکھ رہے ہیں ہذا اسم اشارہ ہے، اور یہاں پہ کیا ہے؟ کتاب اسم ہے. اور کتاب کے ساتھ آپ کو ایک پروناؤن نظر آ رہی ہے ہو کا مطلب ہے ہز، اس کی. تو میں کہتی ہوں دس از ہز بک. تو یہ جو ہز ہے یہ ہے ہو. دس از ہز بک، یہ اس کی کتاب ہے. تو آپ نے دیکھا کہ یہاں پہ کتاب کے ساتھ جو ضمیر استعمال ہوئی وہ جڑی ہوئی ہے، متصل ہے، ملی ہوئی ہے. تو میں کہوں گی کہ یہ ضمیر متصل ہے. یہ الگ سے استعمال ہوئی ہے تو یہ ضمیر منفصل ہے. تو آج ہم ضمائر منفصلہ دیکھتے ہیں کہ وہ کون کون سی ہیں. ہم نے فعل ماضی کو سیکھنے کے لیے بنایا تھا. وہ خاکہ کیا تھا؟ ہم اپنی ہاتھ کی انگلیوں کو ہی اس میں بھی خاکے کے طور پہ استعمال کر سکتے ہیں، اور ہم اسی طرح وائٹ بورڈ پہ بھی اس کو لکھ لیتے ہیں. یہ تین خانے کس کے ہوں گے؟ مذکر غائب کے. یہ تین خانے مؤنث غائب کے، یہ مذکر حاضر کے، اور یہ مؤنث حاضر کے، اور یہ متکلم کے. تین خانے. تو یہ ہم یہی خاکہ تین خانوں کے ساتھ 5 لائنیں ہم یہاں پہ بناتے ہیں. سب سے پہلے ہم لکھتے ہیں مذکر غائب، اور یہاں پہ مؤنث غائب. ٹھیک ہے جی. یہ ہماری پہلی دو انگلیاں یہاں پہ آ جائیں گی. پھر ہم لکھتے ہیں مذکر غائب، اور یہاں پہ پھر ہم لکھتے ہیں مؤنث غائب. اور یہاں پہ تو متکلم ہے چونکہ، تو یہ مذکر اور مؤنث دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے. اب ہم صرف یہ کرتے ہیں اچھا یہ غائب نہیں ہے، یہ حاضر ہے. ٹھیک ہے جی. مذکر حاضر، مذکر غائب، مؤنث غائب، مذکر حاضر، مؤنث حاضر، اور اس کے بعد مذکر مؤنث دونوں، لیکن نہ غائب نہ حاضر بلکہ کیا ہے؟ متکلم. ٹھیک ہے جی. اب ہم نے صرف اس کو ہم نے بتانا ہے ان کی تعداد. یہاں پہ جو ہم لکھیں گے وہ واحد لکھیں گے، یہاں پہ تثنیہ، اور یہاں پہ جمع، تینوں ہم لکھ لیتے ہیں. سب سے پہلے جو پروناؤن استعمال ہوتی ہے اسے ہم کہتے ہیں، جو کہ ایک کے لیے ہے، مرد کے لیے ہے اور غائب کے لیے ہے. ایک کے لیے، مرد کے لیے اور غائب، یعنی وہ کے لیے میں کیا کہوں گی؟ ہوا.
हुआ, हुआ, आगे भी हम लिख लेते हैं मुस्लिमुन, वो मुसलमान है, हुआ मुस्लिम। तस्निया के लिए क्या होता है, हुआ से हो जाएगा हुमा, वो दो मर्द, वो दो मर्द। और जमा में हुम, वो सब मर्द। हुम जमा के लिए, जैसा मुस्लिमुन वो एक मुसलमान, हुमा मुस्लिमानी, और जमा हो जाएगी तो हुम मुस्लिमून। वो एक मुसलमान है, वो दो मुसलमान है, वो सब मुसलमान है। अब हम आ जाते हैं मुअन्नस की जानिब। मुअन्नस के लिए यानी कहना हो वो, तो उसके लिए वो एक औरत, तो उसके लिए मैं क्या इस्तेमाल करूंगी, हिया। मैं कहती हूँ हिया मुस्लिमातुन, हिया मुस्लिमातुन। दो हैं तो हुमा मुस्लिमा तानी, वो दो मुसलमान औरतें हैं। यूं करते हैं, अभी हम इसके साथ ये नहीं लगाते, ये आप लोगों को कंफ्यूजन ना हो इससे। अभी हम सिर्फ इस्तेमाल करते हैं प्रोनाउन का। हुआ वो एक मर्द, हुमा वो दो मर्द, हुम वो सब मर्द, हिया वो एक औरत, हुमा वो दो औरतें, और जमा क्या होगी, हुन्न, यानी ही, और ये हो गया शी। इनके लिए इंग्लिश में कोई लफ्ज नहीं है और उर्दू में भी नहीं है। हम कहते हैं वो दोनों मर्द या वो दोनों औरतें। हमारे पास अरबी में इसके लिए लहदा से कोई भी ज़मीर इस्तेमाल नहीं होती, इसी तरह इंग्लिश में भी नहीं होती। जैसे कि बोथ ऑफ देम इस्तेमाल होता है, तो अरबी में क्या है, दोनों के लिए हुमा इस्तेमाल होगा। लेकिन हुमा आप देख रहे हैं सेम है, एक जैसा है। फर्क कैसे पता चलेगा, फर्क हमें पता चलेगा जुमले से कि माकबल जो जिक्र हुआ है, जाहिर है ये प्रोनाउन किसी ना किसी के लिए इस्तेमाल हो रही होगी। उससे पहले दो अफराद का जिक्र गुजरा होगा, वो दो मर्द हैं या दो औरतें हैं, वहां से हमें पता चल जाएगा कि ये किसके लिए है। फिर है जमा हुम, और यहाँ पे हुन्ना, यानी ये है दे। ठीक है, वो सब, उर्दू में हम कहते हैं वो सब मर्द, वो सब औरतें। लेकिन इंग्लिश में क्या है, दे। वो दे जो है वो औरतें भी हो सकता है, दे जो है वो मर्द भी हो सकते हैं। मुज़क्कर हाजिर में क्या है, हम कहते हैं अंत, अंत, अंत यानी तुम, यू। और मुअन्नस में सिर्फ इतना फर्क होगा कि वो अंता है, मुअन्नस में हो जाएगा अंती, अंती, अंती। मन अंती, तू कौन है, मन अंता, तू मर्द कौन है। ठीक है, मन हुआ वो मर्द कौन है, मन हिया वो औरत कौन है, मन हुमा वो दो मर्द कौन है, मन हुम वो सब मर्द कौन है। ठीक है, तो उसी हिसाब से हम उसका जवाब दे देंगे। तो यू दोनों के लिए अरबी में, उर्दू में, इंग्लिश में इस्तेमाल होगा, वैसे मर्द के लिए अंता, औरत के लिए अंती। आप देखिए तस्निया में क्या है, दो हो मर्द तो क्या कहेंगे, अंतुमा, अंतुमा। और देखिए कि मजे की बात कि इसमें भी मुअन्नस के लिए भी अंतुमा ही इस्तेमाल होता है। जिस तरह हमने यहाँ पढ़ा हुमा हुमा, यहाँ पे भी अंतुमा अंतुमा, दोनों के लिए सेम है। सिर्फ हम जो कॉन्टेक्स्ट को पढ़ के जुमले को या जो भी हम इबारत पढ़ रहे हैं उसको देख के समझेंगे कि यहाँ पे जिक्र मर्द का हो रहा है या फिर औरत का हो रहा है। उसके बाद यहाँ पे आ जाएगा अंतुम, ऑल ऑफ यू। यहाँ इंग्लिश में क्या है, यू, बोथ ऑफ यू, ऑल ऑफ यू। तो इंग्लिश के अंदर इसके लिए कोई अलहदा से जमीर नहीं है। उर्दू में भी इसी तरह तुम सब कह देंगे हम, लेकिन अरबी में उसके लिए अलहदा से प्रोनाउन मौजूद है, अंतुन्ना मुअन्नस के लिए, अंतुन्ना तुम सब औरतें, अंतुन्ना सालिहात आप सब साले औरतें हैं, मन अंतुन्ना आप सब कौन हैं,
तो अंतुन्ना सालिहात, अंतुन्ना मुस्लिमात, अंतुन्ना ताइबात, अंतुन्ना साहिमात, कुछ भी उसका जुमला जो है वो बनाया जा सकता है अगर हम कहना चाहते हैं तुम सब औरतें। उसके बाद आ जाते हैं हम मुतकल्लिम यानी जो खुद बात कर रहा है उसकी तरफ। मैं कहती हूँ कि मैं, आई, और उर्दू में मैं, और अरबी में क्या कहते हैं, अना। अब अना जो है वो अरबी में मर्द भी कहता है और औरत भी, जिस तरह इंग्लिश में है जिस तरह उर्दू में है, इसमें जेंडर का फर्क नहीं होता। मर्द भी खुद को अना कहेगा और औरत भी खुद को अना कहेगी। अना मुस्लिमतुन व अना मुस्लिमुन, दोनों के लिए बाद वाले फर्क से हमें पता चल जाएगा कि बात करने वाला मर्द है या औरत है। उसके बाद तस्निया है, तस्निया भी अपने लिए जो इस्तेमाल करेगा वो क्या है, नहनु। मर्द भी कहेगा हम दो मर्द या हम दो औरतें, और जमा में भी इसी तरह नहनु, नहनु। तो इस तरह हमने पूरी जो है वो गर्दान हमारे सामने आ गई। मैं नेक्स्ट भी आपको इसके साथ एक छोटा सा करवाना चाहती थी, लेकिन मेरा ख्याल तवील हो जाएगी वीडियो। अभी आप ये देखिए कि ये हमने ज़मायर मुनफसिला जो है उनको सीखा है। ज़मायर मुनफसिला वो ज़मायर हैं जो कि इसम से अलग होकर इस्तेमाल होती हैं, इसम से पहले आती हैं, ठीक है, फेल से पहले आती हैं, यानी हर्फ से जुमले में इनका इस्तेमाल शुरू में होता है और जुदा होके इस्तेमाल होती हैं। जिस तरह मैं कहूंगी हुआ मुस्लिमुन, हुआ सालिहुन, हुआ रजुलुन, ठीक है। हुमा वो दो के लिए, हुम वो सब मर्द, हिया वो एक औरत, हुमा वो दो औरतें, हुन्ना वो सब औरतें, अंता तू एक मर्द, अंतुमा तुम दो मर्द, अंतुम तुम सब मर्द, अंती तुम एक औरत, अंतुमा तुम दो औरतें, अंतुन्ना तुम सब औरतें, अना मैं एक मर्द औरत, मर्द या औरत, और नहनु हम मर्द या हम औरतें। तो ये ज़मायर अपने ज़हन में बिठा लीजिए। ज़ुबान के अंदर ज़मायर जो है वो बहुत बुनियादी हैसियत की हामिल हैं, इनके बगैर तो ज़ुबान की यानी असास है प्रोनाउंस। अगर आपको प्रोनाउंस ही नहीं पता तो फिर आप उस लैंग्वेज में एक दूसरे के साथ मुखातिब नहीं हो सकते। आप कुरान के अंदर भी ये अल्फाज बकसरत आपको मिलेंगे। उम्मीद है आज हमने जो ज़मीरे मुनफसिल पढ़ी है ये आपको अच्छे से समझ आ गई होगी, वो ज़हन नशीं भी हो गई होगी पढ़ते पढ़ते ही। इसकी प्रैक्टिस कीजिए और इसको ज़हन नशीं कीजिए। जिस तरह फ़ेल माजी की गर्दान को ज़हन नशीं करने का कहा था, इसको भी ज़हन नशीं कीजिए ताकि जो अगली हमारी प्रैक्टिस जो भी हम करेंगे पढ़ेंगे उसमें इन चीज़ों को जब हम इस्तेमाल करें तो आपको उसको समझने में मुश्किल ना हो। उम्मीद है ये वीडियो, ये लेक्चर आपके लिए मुफीद रहा होगा। इंशाअल्लाह अगले सबक में फिर मुलाकात होगी। इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।